Hello friend, good evening on my YouTube channel NK Study Hub Kota. We are discussed on the trigonometry. What is trigonometry? Trigonometry देखो, ट्रिग्नोमेट्री से पहले मैं आपको एंगल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जो एंगल्स क्या है इसका थोड़ा, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा क्या साइड्स एंड एंगल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो हम ट्रिग्नोमेट्री का जो रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्री का को जो चर्चा में लाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का जो ड्राइव करेंगे वो किस पर, साइड्स एंड एंगल दोनों का रिलेशन, वही क्या होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। इन्हीं के मैटर में क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री का जो मैटर है वो किस पर डिपेंड करता है, साइड्स एंड एंगल पर। तो सबसे पहली चीज आती है आपके एंगल। तो एंगल क्या होता है, एंगल पर चलते हैं। एंगल इज द रोटेशन ऑन अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। रोटेशन क्या होता है, अब वो देखो, रोटेशन आपके पास टू टाइप्स के होते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब किधर की साइड में चलना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज जो होता है आपका पॉजिटिव होता है, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होती है वो आपकी क्या होती है, नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ। जिस देखो आप किस प्रकार में आपको, जैसे आपके क्या है, ये आपका टर्मिनल पॉइंट है, या आपके ये क्या है, इनिशियल साइड। यहां पर आ गया आपका इनिशियल साइड, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका टर्मिनल साइड, ये आपकी टर्मिनल साइड होगी, टर्मिनल साइड। अब इन दोनों के बीच में जो रोटेशन हुआ है, इन इनिशियल साइड बिटवीन टर्मिनल साइड्स, रोटेशन दैट इज कॉल्ड क्या है, थीटा। ये आपके थीटा। नेक्स्ट क्या होता है, इसको बोलेंगे आप, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। नेक्स्ट आपका जो होगा वो होगा आपका नेगेटिव एंगल। अब नेगेटिव एंगल क्या होगा, देखो नेगेटिव एंगल के अंदर क्या होगा, जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। जो इसके रोटेशन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी आपकी, क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्या होगा, जो आपका टर्मिनल साइड होगी वो टर्मिनल साइड होगी आपके डाउनवर्ड में, डाउनवर्ड के अंदर होगी। नेक्स्ट इनिशियल पॉइंट कहाँ होगा, इसके जस्ट ऊपर। तो ये आपका हो जाएगा इनिशियल साइड। नेक्स्ट आ गई टर्मिनल साइड, तो ये क्या होता है आपके, ये आपका पॉजिटिव एंगल होता है और ये आपके नेगेटिव एंगल। अब इस एंगल में देखो, एंगल का जो मेजरमेंट होता है कॉमनली हम 10th क्लास तक तो यूज यहां से करना है आपको, पॉजिटिव एंगल से। नेगेटिव एंगल जो आपका आप यूज में लोगे वो आपके 11th क्लास के अंदर यूज होगा। तो यहाँ पर आपको ओनली किस पर, पॉजिटिव एंगल से आपको ड्राइव करना है इस ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, इसके अंदर जो एंगल होता है, जो थीटा होता है, थीटा को मेजर करते हैं हम लोग किस चीज में, हम लोग मेजर करते हैं डिग्री में। किसमें, डिग्री में। किस चीज में करते हैं हम लोग, डिग्री में। तो डिग्री क्या होती है आपकी, ये। अब नेक्स्ट क्या होता है, ये आपका थोड़ा सा बेसिक बताना चाह रहा था मैंने, तो ये बेसिक हो गया। अब आपका होता है ट्रिग्नोमेट्री जो होती है आपकी, वो देखो क्या होती है, जैसा उसका नाम, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। Trigonometry is derived from the Greek roots. Tri means thrice and three. That is gonary means angles, and mentry means होता है, देखो इधर से, ट्राई प्लस गोनेरी प्लस अब यहां देखो, ट्राई, गोनेरी एंड मैंट्री, इन तीनों का जो रिलेशन होता है वही क्या होता है आपके ट्रिग्नोमेट्री। मतलब क्या होता है आपके की थ्री साइड्स
और एंगल्स, इन दोनों के बीच, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है आपके ट्रिग्नोमेट्री। इन तीनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो ट्रिग्नोमेट्री होता है। मेनली क्या होता है इसके अंदर, जो आपके साइड्स एंड एंगल के बीच का जो रिलेशन होता है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री। नॉर्मल सी भाषा में क्या बोल सकते हैं हम कि रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो आपके क्या आता है, कोई एंगल है, जैसे सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन रहता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो यहाँ पर मिस्टेक्स करते हैं वो क्या होता है, वो देखो कहाँ पर मिस्टेक करते हैं। जैसे अपना क्या है, ये एंगल दे रखा है, ये आपका एंगल राइट एंगल, ये कौन सा एंगल है आपका, राइट एंगल। इसको बीटा मान लिया आपने, अल्फा बीटा। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, इसको आप वैस मानोगे, ये आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी और ये आपके हाइपोटेनियस हो जाएगी। अब यहाँ पर ये नॉर्मली, इसको तो आप लोग सब इसको ड्राइव आराम से कर सकते हो, इसमें आपको कंफ्यूजन की कोई, यहाँ पर कंफ्यूजन आप नहीं हो सकते हो, क्योंकि जैसे आपके राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड जो होगी क्या होगी आपके हाइपोटेनियस, और एडजेसेंट साइड जो होगी आपकी क्या होगी परपेंडिकुलर, ये आपके बेस। अब यहाँ देखो, यदि आपको किसी अदर एंगल्स के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है, जैसे अल्फा के रेस्पेक्ट में पूछा जाए आपसे, अब अल्फा एंगल के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो किस प्रकार आपको ड्राइव करना है वो देखना है कि अल्फा, जैसे आपको अल्फा को फिक्स किया है, अल्फा आपका कांस्टेंट एंगल है, इसके जस्ट अपोजिट साइड, इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या होगी इसकी परपेंडिकुलर लाइन। नेक्स्ट इसके जस्ट बेस क्या होगा, बेस। ठीक। तो किसी भी, जैसे भी आपको कोई सा भी एंगल दे दिया जाए, उसके जस्ट सामने वाले उसकी परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड जो होगी वो क्या होगी आपके बेस। एडजेसेंट साइड जो होगी वो क्या होगी आपके पास बेस। तो इसी प्रकार आपको इस प्रकार कंफ्यूज नहीं होना है, इसी चीज को ध्यान में रखना है कि आपको किस एंगल के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, किस प्रकार का एंगल आपको लेना है, किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सब चीज करना है। कैसे करना है वो देखो, एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं आपको कि जो एंगल दे रखा है, एंगल्स की एडजेसेंट साइड आपकी क्या होगी बेस, और जस्ट उसके अपोजिट साइड क्या होगी उसकी परपेंडिकुलर साइड। अब नेक्स्ट क्या होता है कि राइट एंगल के जस्ट अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनियस। राइट एंगल के जस्ट अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनियस। यदि आपको इसके रेस्पेक्ट में पूछा जाता है तो फिर क्या होता है, सारी चीज चेंज हो सकती है। जैसे यहां से देखो, बीटा के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है तो उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और उसकी एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी आपके बेस। तो इसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो यहां से फिर क्या करोगे आप, अब यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप डिस्कशन करोगे तो किस प्रकार करोगे, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक शॉर्ट फॉर्म से पीवीपी एचएचवी, देखो किस प्रकार करना है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किसके रेस्पेक्ट में लिया है आपने, बीटा के रेस्पेक्ट में। तो क्या करोगे, साइन बीटा, साइन बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। फिर इसके बाद में कॉस बीटा क्या हो जाएगा, वी अपॉन एच। इसी प्रकार टेन थीटा, टेन बीटा, टेन बीटा कितना हो जाएगा आपका, पी अपॉन वी। जस्ट इनके अपोजिट क्या होते हैं, नेक्स्ट जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो, जैसे टेन का उल्टा कोट थीटा, कोट थीटा क्या हो जाएगा आपका, वी अपॉन पी। नेक्स्ट कोसेक का, कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा आपके एच अपॉन वी। इसी प्रकार क्या हो जाएगा आपका कोसेक बीटा, कोसेक बीटा, कोसेक बीटा क्या हो जाएगा आपके पास एच अपॉन पी। नेक्स्ट आपका ये तो बेसिक आपकी क्लियर हो जाएगा, यहाँ से बेस क्लियर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं करवाना चाह रहा था कि जहाँ पे आपको मिस्टेक के चांसेस ज्यादा होते हैं, स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक करते हैं इसी चीज पर, तो इस चीज को फोकस करना है आपको सबसे ज्यादा। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल के अकॉर्डिंग सारी की वैल्यूज
एक लास्ट चीज आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, वो क्या है आपके, देखो इनके बीच इंटर रिलेशन क्या होते हैं वो देखो। साइन थीटा क्या होता है आपके, साइन थीटा को लिख सकते हो आप 1 कोसेक थीटा, कोस थीटा को लिख सकते हो आप 1 सेक थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हो आप 1 कोट थीटा। अब इनके बीच में इंटर रिलेशन किस प्रकार होगा, देखो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 1, कोस थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 1, टेन थीटा डॉट या क्रॉस कोट थीटा, इनका रिलेशन भी कितना होगा 1। तो इस प्रकार मैं आगे भी आपको और सारे रिलेशन करवाने जाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।